8 जुलाई को भी प्रतिदिन की भांति निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन को गुरु भक्तों का हुजूम आगरा के MD जैन इंटर कॉलेज में उमड़ पड़ा। सभी गुरु भक्त एक झलक पाने के लिए लालायित थे। देश के कोने कोने से आए गुरु भक्तों ने अपने अनुभव को कुछ इस प्रकार साझा किया। गुरुदेव की चर्या बहुत अच्छी है और इनका वात्सल्य सभी के प्रति अच्छा रहता है तो अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि सत्य उस समय बोलना चाहिए जहां अपने इज्जत बढ़ती हो। अगर अपने इज्जत पर अगर कोई आचारी हो तो उस समय सत्य बोलना कोई आवश्यक नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी। पहली बार हमने अजमेर के नारेली से जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर हमने गुरुजी के पहली बार दर्शन किए थे। और गुरुजी का 2004 और 2007 में हमारे बागीदरा में प्रवास हुआ था। उस समय हमारा परिवार उनसे बहुत जुड़ा था और अनवरत हम साल भर में 1 से 2 बार हम गुरुजी के चरणों में पहुँचते ही हैं और चौका लेकर भी पहुंचते हैं। अब की बार हम पूरा परिवार लेकर यहाँ पर आए हैं गुरुजी के चरणों में। गुरुजी के ऐसे तो इतने सारे गुण हैं क्या क्या बखान करें, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी हल्की सी मुस्कान अगर हम पर दिख जाए तो हम अपने आप को धन्यशाली मानते हैं। गुरुवार के दर्शन को 8 जुलाई को सिरोंज जैन समाज के पदाधिकारी और सदस्य भी आए। समय की स्थिति में और उनके आने के बाद आशीर्वाद के बाद की स्थिति में आज जमीन आसमान का अंतर आ गया। उनके चमत्कार तो वहाँ अनेकों देखने को प्राप्त हुए हमको। 10 दिन के अंदर जो उन्होंने कर दिया वहाँ सिरोंज के अंदर, सर्वप्रथम जब आचार्य श्री से वो अलग हुए थे, आचार्य श्री ने उनको भेजा था वहाँ चतुर्मास के लिए मुंगावली, उसके बाद सिरोंज आए और उस समय से और आज तक पूरी दिगंबर जैन समाज, यदि कोई सीना चीर के अगर देखेगा तो सुधा सागर जी का जो है फोटो वहाँ दिखेगा, आपको दूसरे का नहीं दिखेगा। पूरे बच्चे के हृदय में सुधा सागर जी बसे हुए हैं पूरे। और आप लोग भी महसूस करेंगे, हमने महसूस किया कि महाराज श्री के पास हमारी इतनी भक्ति है कि महाराज श्री के पास वचन सिद्धि है। सभी पे सब पे पूरा। और आप आगरा वालों पर महाराज श्री के पास, हम तो भक्त लोग हैं, हम तो यही कहेंगे कि उनके पास वचन सिद्धि है। उनने एक बार वचन से जो कह दिया तो वो सिद्ध होता ही है। महाराज श्री के चातुर्मास में 15-20 दिन लगते हैं। इसके बाद तो फिर कृपा बरसती है। आचार्य श्री की कृपा बरसेगी, गुरुदेव की उनके आशीर्वाद से हो रहा है तो यहाँ तो आनंद ही आनंद है। और एक बहुत बड़ा तीर्थ, क्योंकि गुरुदेव तीर्थ वो शिरोमणि है, तीर्थंकर हैं और एक निश्चित तीर्थ यहाँ बनेगा और आगरा के इतिहास का सबसे बड़ा तीर्थ बना। जहाँ भी जगह होगी, जहाँ भी जो गुरुदेव के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ तीर्थ बनते हैं। करनाल के गुरु भक्त भी ताजनगरी में गुरुवार के दर्शन कर अति उत्साहित थे। इतना अच्छा लगा कि हम शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कहना भी असंभव है। और महाराज श्री का प्रभाव तो इतना है कि बच्चा इनके प्रवचन जिज्ञासा समाधान जब सुनता है तो बच्चा प्रभावित होता है। बच्चे भी पूछते हैं अम्मा ये कौन है, तो हम कहते हैं हाँ हमारे मुनि है, इनको नमोस्तु करो। उन्होंने कहते बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चे पुटअप करते हैं। जब इनकी जिज्ञासा समाधान सुनते हैं तो हम भी उनके आंसर देने में कुछ समर्थ हो जाते हैं। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन हेतु करनाल से एक बस लेकर यहाँ पहुँचे और सुधा सागर जी महाराज के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिले। सारी समाज इन दर्शनों को पाकर धन्य हो गई। प्रवचनों से प्रेरणा मिली है कि भाई सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य के लिए सब कुछ करना चाहिए। सत्य बोलने से आपकी कर्मों की निर्जरा कटेगी और कर्म आपके बहुत ही हितकारी होंगे। और सत्य भी वहाँ पर बोलना चाहिए जहाँ आपको इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता हो। जब से चातुर्मास शुरू हुआ है तब से प्रतिदिन हजारों भक्तों की आवाजाही आगरा में बढ़ गई है। गुरुवार के आगमन से आगरा वासियों की तो जीवन शैली ही बदल गई है। विशेष परिवर्तन आया। मैं स्वयं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ लड़का था। मैं क्लब सोसाइटी में ज़्यादा जाया करता था, लेकिन जब गुरुदेव के पास आया मुझे लगा वो स्थान मेरा नहीं है, मेरा स्थान है धार्मिक स्थान। और उसके बाद मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे समाज ने भी आगे बढ़ाया, जितने भी गुरु आए उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन जब भी कोई सम्मान मिलता है मुझे नगर में, देश में, कहीं पर, क्योंकि मंच संचालन के लिए मुझे पूरे भारत में बुलाया जाता है, तो मेरा धन्यवाद सिर्फ और सिर्फ इन गुरु मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी के लिए जाता है, क्योंकि वही मेरे गुरु हैं। महाराज जी तो रोज़ अलग अलग टॉपिक पे अपने प्रवचन देते हैं और बहुत ही सीखने वाले प्रवचन होते हैं इनके, मतलब जीवन में उतारने वाले होते हैं।
जैसे आज भी महाराज जी ने कहा कि भाई हमारे अंदर की सच्चाई होनी चाहिए। बहुत भी आनंद आ रहा है, बहुत अनुभूति हो रही है। मतलब इतना बढ़िया आनंद शायद जीवन में कभी नहीं आता जितना बढ़िया गुरु जी को आनंद आहार देते समय आता है। 15 साल पहले जब कमला नगर मंदिर में आए थे और कमला नगर मंदिर का 30 साल पहले जब उन्होंने पंचकर्मा किया था, सूर्य मंत्र दिया था कमला नगर के मंदिर में, जब से मुनिषी से हम जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि ये तो बस शुरुआत है मुनिवर के चातुर्मास की। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अन्य प्रांतों से आने वाले गुरु भक्तों की संख्या और भी बढ़ती जाएगी। यही मुनिश्री का प्रभाव है। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।